मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आप उसको बताइए। एक माँ है और जिसने ना अपने बच्चे को 100 रुपए का नोट दिया और उन्होंने ना 10 सामान लिखे कि ये सामान लेके आना दुकान से। अब वो बच्चा जाता है सामान लेने के लिए, पर वो क्या होता है ना, रास्ते में वो कीचड़ पड़ता है और वो गिर जाता है। और 100 एक नोट नहीं था 100 का, वो छिट्टे में थे, यानी कि 10 20 ऐसे करके अलग अलग थे, वो मिला के 100 था। तो उसके जो है ना वो कुछ पैसे वहाँ पे गुम जाते हैं और कुछ जो है ना वो खराब हो जाते हैं। तो वो जब उठता है ना तो उसके पास जो है ना वो बचे हुए 40 रुपए बचते हैं। अब वो 40 रुपए बचते हैं, उसको बड़ा गुस्सा आ रहा है कि अब इस 40 रुपए को भी मैं फेंक देता हूँ और यहीं से जो है ना वो घर चले जाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या हो गया, अभी मम्मी बहुत डांटेगी, क्योंकि क्या हो गया, इससे अच्छा तो मैं फेंक ही देता हूँ इसको। अब क्या वो बच्चा सही कर रहा है? आप सब आधे से ज़्यादा लोग बोलेंगे कि यार बचा हुआ पैसा है, उससे तो जो कुछ सामान मिल जाएगा उसको ले ले। बचा हुआ जो 40 रुपए है उससे कुछ तो सामान आ जाएगा। हाँ, 10 के 10 सामान नहीं आएंगे, लेकिन जो सामान आ रहा है उसको ले जा और मम्मी को बता दे कि गलती हो गई, मम्मी है माफ़ कर देगी, ठीक है, और गलती से हुआ तुमसे। आप सब यही बोलेंगे। अब ये बात मैं कर रही हूँ वो पैसे की नहीं, आपकी और हमारी ज़िंदगी की। हमें भी कुछ समय मिला हुआ है जीवन में, किसी को 100 वर्ष, किसी को कितना भी वर्ष है ना, अपना अपना जीवन है और अपना अपना समय है। अब उन समय में से बहुत सा समय हम गंवा चुके हैं। किस में गंवा चुके हैं? खेल कूद में, बहुत सारी चीज़ों में गंवा चुके हैं। हो सकता है हमने वो कार्य नहीं किया जो कार्य करने के लिए हमको भेजा था, और अब हमको एहसास हो रहा है कि यार मैंने ये नहीं कर पाया, ये गलत कर दिया और ये चीज़ मुझे करनी चाहिए थी। अब बहुत लोग जब इतना डिप्रेशन में हो जाते हैं ना कि मुझे जो चाहिए था मुझे प्राप्त नहीं हो पाया, मैं नहीं कर पाया, तो वो लोग अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। उस बच्चे की तरह कि वो बच्चा भी यही सोच रहा है कि मैं अब इस बचे हुए पैसे को भी फेंक देता हूँ। तो आप सब उसका विरोध कर रहे हैं ना कि नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार ये जीवन है, इस जीवन को भी ना उस वक्त ख़त्म नहीं कर देना है कि हमें ये प्राप्त नहीं हुआ, हमसे ये गलतियाँ नहीं हुई। देखिए, गलती हुई है, आपसे हुई है, अनजाने में हुई है। आप नहीं जानते थे कि ये सब चीज़ें करनी गलत है, आपसे हो गया तो हो गया, लेकिन अब बचा हुआ जीवन है उसको सँवार लीजिए। आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप एक स्टूडेंट हैं, आपसे कोई एग्ज़ाम नहीं निकला, आपने समय व्यर्थ कर दिया, तब अभी तो समय है ना, अभी जो समय बचा है उसको तो मत वेस्ट करो, उसको उस काम में ज़रूर लगाओ, और जो होगा फिर बस परमात्मा पे सोच दो। ठीक है? यदि आप ऐसे स्थिति में हैं कि आपके बच्चे हैं और आप ऐसे स्थिति में हैं कि आपके बच्चे हैं और आपको उनका आप भविष्य नहीं बना पाए, तो देखिए आप जो जितना कर पाएँ उसको सराहिए, और आगे का समय जो है ना वो बचा हुआ आप क्या कर सकते हैं इस पर विचार कीजिए। आपने जो खो दिया सो खो दिया, और इन सब के बाद अंततः आप भगवान के पास जाइए, क्योंकि देखिए जैसे माँ अपने बच्चों को माफ़ कर देती है ना, वैसे ही भगवान हैं, भगवान भी माफ़ कर देंगे। कोई भी हमसे गलती हुई है ना, कहते हैं कि हम अपने जीवन में इतनी गलतियाँ नहीं कर सकते जितना भगवान हमको माफ़ नहीं कर सकते। तो भगवान जो है ना बहुत ही दयालु, उनका करुणा निधान नाम है ना? तो करुणा निधान है वो, तो वो हमको अंततः माफ़ कर देंगे। पर हमें अपना विश्वास नहीं खोना है, और खुद को जो है ना इतना कमज़ोर मत सोचो कि कोई भी स्थिति तुमको तोड़ के चली जाएगी। जो होता है ना वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होता है। यदि आप उससे नहीं सीख के फिर से वही गलती करेंगे तो ये ज़रूर गलत बात होगी। अब उस बच्चे को तो ध्यान देना चाहिए ना कि मैं ध्यान से चलूँ और ध्यान से जाऊँ, ठीक है? ताकि मैं कहीं गिरूँ नहीं, और गिरूँ तो वो पैसे जो मैंने रखे हैं वो मुझसे खोए नहीं। वैसे ही अब हमको एक-एक कदम ध्यान दे के चलना है। हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस आ गए हैं ज़िंदगी में, जितने ज़्यादा जिसने दुःख देखा उसने उतनी चीज़ें ज़्यादा सीखी, और वो सब चीज़ें सीख कर आप एक्सपीरियंस लीजिए उस चीज़ का और दोबारा उस रास्ते पर मत जाइए। और जब आप किसी भी रास्ते पर चल रहे हैं तो बहुत ध्यान से चलिए, और उसको एक-एक चीज़ को वैसे ही कीमती समझिए जैसे अब 100 रुपए छोटी-सी कीमत है, लेकिन हमारी ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है ना, ज़िंदगी की कीमत बहुत ऊपर है।
84 लाख योनि में एक बार मनुष्य का जीवन मिलता है और उस जीवन को हमको व्यर्थ नहीं करना है ना? तो जो जीवन मिला है और जो जीवन बचा है उसको सँवार लिया जाए। आपको पता है श्रीमद् भागवतम यदि आप सुनते हैं, कभी भी आपने सुना है तो आप जानते हैं कि परीक्षित जी महाराज जिनका 7 दिनों में प्राण बिल्कुल छूटने वाला है और उनको ये भास हो रहा है कि अब बचा हुआ जीवन में क्या करूँ? अब अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं क्या करूँ? तब जो है ना वो 7 दिनों में वो पूरे जीवन का मतलब कृष्ण जीवन चरित्र सुन लेते हैं और अपने जीवन को सँवार लेते हैं। सोचिए मृत्यु का अंतिम पल उन्होंने सँवार लिया, तो हमारे पास तो पूरा जीवन बचा हुआ है ना, हम उसको कैसे नहीं सँवार सकते? हम बिल्कुल सँवार सकते हैं, हम हर कुछ चीज़ कर सकते हैं। ये बात को विश्वास रखिए और अपना जीवन जिए। आगे का भविष्य का उज्ज्वल भविष्य का कामना करती हूँ मैं आपकी और थैंक यू।